हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें और हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में। मीन्स लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किसी फंक्शन को चेक कैसे करते हैं कि वो एनालिटिक है या नहीं है। इस क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करें। हमारे पास कुछ दिए रहेंगे, कुछ u और v दिया रहेगा और हमें उससे एनालिटिक फंक्शंस बनाना होगा। तो दिस क्लास इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और आप ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चंस के लिए आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन। Finding analytic function means we are finding the function f of z, which is the analytic function f of z in terms of z when either u is given or v is given। u और v दोनों में से कोई एक हमें गिवन होगा और हमें उसका यूज़ करके हमें एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ z। तो हम जानते हैं फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश जेड, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल यू एफ जेड इज इक्वल टू इफ यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। यू इज़ द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड एंड वी इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो एफ डैश जेड जो होगा वो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एफ डैश जेड इक्वल टू ये होता है और इसी को हम लोग जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसे लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये दोनों इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको और इसको कंपेयर करने पर हमें दो चीज़ें और मिलती हैं, वो होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट से तो डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जब हमारे पास कोई एक ही वेरिएबल दिया रहेगा, मीन्स आइदर u दिया रहे या फिर v दिया रहे, तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ डैश जेड है इसमें क्या है, u और v दोनों के टर्म है। यहाँ पर भी v और u दोनों के टर्म है। तो जब हमें लेट सपोज u दिया हुआ है तो हमें केवल इससे जो फाइंड आउट करना पड़ेगा केवल u के टर्म्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं एफ डैश जेड को लिख सकता हूँ डेल u अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर तो u है ये, प्लस आई इंटू यहाँ पर क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स। बट अगर हमें केवल u दिया हुआ है तो हमें इस v वाला टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए u वाला टर्म चाहिए। तो हम जानते हैं डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू होता है डेल u अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल v अपॉन डेल एक्स है ना, डेल x। तो डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे i इंटू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एफ डैश जेड की वैल्यू हमें मिल गई ओनली इन टर्म्स ऑफ u। तो u मिल गई। अब इसे हम एफ डैश जेड की वैल्यू मिल चुकी है हमें, इसे अब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डी इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ जेड। सिमिलरली अगर v दिया हुआ है तो हमें एफ डैश जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ v ओनली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है डेल v अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है।
तो माइनस डेल यू को डेल यू अपॉन डेल वाई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स से। तो यहाँ पे प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एफ डेस जेड है वो हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ वी ओनली। तो अब एफ डेस जेड हमें मिल चुका है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करें तो हमें एफ जेड मिल जाएगा। ओके, तो इसमें भी केस 1 कंसिडर कर लेते हैं। व्हेन यू एक्स वाई इज़ गिवन, देन सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डेस जेड। एफ डेस जेड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ यू ओनली, ये वाला। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो व्हेन यू एक्स वाई इज़ गिवन, देन एफ डेस जेड इक्वल टू होगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। टोटल यू के टर्म में आ गया हमारे पास एफ जेड। अब हमें चूँकि ये फंक्शन ऑफ जेड है, बट यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई मिलेगा। क्योंकि हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिलेगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा, सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्यों एक्स एंड वाई मिलेगा, क्योंकि जो u है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई नॉट z। तो एक्स एंड वाई का हमें फंक्शन मिल गया। तो इससे हमें z के फंक्शन में अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस x बाई z एंड रिप्लेस y बाय 0। इसमें फंक्शन में x को z से रिप्लेस कर देंगे और y को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें एफ डेस जेड इक्वल टू मिल जाएगा साई 1 z0 माइनस आई इंटू फाई वन z0 और फाई 2 z0। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि ओनली इन टर्म्स ऑफ z होगा। z आ गया तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। तो हमें यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ z प्लस 1 कांस्टेंट c। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन यू एक्स वाई इज़ गिवन। केस सेकंड देख लेते हैं। व्हेन v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज़ गिवन, इस केस में हमें एफ डेस जेड इक्वल टू लिखना पड़ेगा। जो हमने इक्वेशन 2 देखा था वो था हमारे पास डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चूँकि v इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ही मिलेगा, प्लस i इंटू यहाँ पर भी हमें कुछ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ही मिलेगा, साई 1 और साई 2 लेट सपोज। तो हमें चाहिए फंक्शन ऑफ z। तो इसमें भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x को z से रिप्लेस करेंगे और y को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो हमारे पास एफ डेस जेड जो आएगा ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ z0 प्लस i इंटू फंक्शन ऑफ z0। तो हमारे पास टोटल अब फंक्शन ऑफ z आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz। तो हमें एफ जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ z मिल जाएगा प्लस 1 कांस्टेंट c। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें u या v गिवन हो। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में कंडीशन ही यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन के लिए है। जब फंक्शन एनालिटिक होता है तभी ये एफ डेस जेड इक्वल टू ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो जो हमारा एफ जेड आएगा इन टर्म्स ऑफ जेड, इट विल बी डेफिनेटली एनालिटिक फंक्शन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड एफ जेड इफ़ यू एक्स वाई इज़ दिस। हमें u दिया हुआ है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें एफ जेड फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जब u इज़ गिवन
then we can write f dash z equal to del u upon del x minus I into del u upon del y। तो चलिए del u upon del x और del u upon del y फाइंड आउट कर लेते हैं। del u upon del x मीन्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मीन्स दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x, ये y वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा और कांस्टेंट वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी में हम रिप्लेस कर देते हैं। आगे चल के हमें रिप्लेस करना है x को z से और y को 0 से, तो मैं यहीं पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो हमें मिल जाएगा 3z स्क्वायर, ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा, y को 0 से रिप्लेस करना है, प्लस 6z। ओके, और दूसरा मैं निकाल लेता हूँ del u अपॉन del y। तो इसको y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6xy माइनस 6y। बाकी सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। x वाले जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसमें भी मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ z से, y को रिप्लेस कर रहा हूँ 0 से। तो चूँकि इसमें भी y का टर्म है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 0 हो जाएगा। तो f डैश z इक्वल टू हमारे पास आएगा f डैश z इज इक्वल टू del u अपॉन del x। del u अपॉन del x की वैल्यू है 3z स्क्वायर प्लस 6z। यहाँ पर लिख लेते हैं 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस i इंटू del u अपॉन del y की वैल्यू 0 है, तो प्लस i इंटू 0। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट कर लें dz के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू 3 इंटू जेड क्यूब बाई 3 प्लस 6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ गई ये। पर यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट आ रहा है सी। ओके, तो इस सी की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम x प्लस आई वाई, ठीक है, ये सपोज कर सकते हैं z इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आई वाई। तो f ऑफ z में हम z की जगह x प्लस आई वाई पुट कर दें, प्लस 3x प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस सी। तो हमने z की जगह में x प्लस आई वाई पुट कर दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो जो रियल पार्ट आएगा, इसका जो रियल पार्ट आएगा वो होगा हमारा, हम जानते हैं एफ जेड को हम ऐसी तरह से लिखते हैं u प्लस आई वाई आई वी। तो जो रियल पार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट्स द u। तो रियल पार्ट को हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास u दिया हुआ है। u क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, u ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को उसके साथ, तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। एफ जेड इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस आई वाई क्यूब प्लस 3x आई वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 3x आई वाई प्लस सी। तो इसमें हम जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं उसी को केवल देख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स का तो अभी कोई काम नहीं है। ये पार्ट रियल होगा, ये आई का क्यूब है तो ये इमेजिनरी होगा, ये आई का स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर, और ये रियल पार्ट होगा। इसमें आई का पार्ट ये इमेजिनरी होगा, ये इमेजिनरी होगा, 3x स्क्वायर ये रियल पार्ट होगा,
आई स्क्वायर मतलब माइनस आ जाएगा, तो ये भी रियल होगा, ये इमेजनरी होगा। तो केवल रियल पार्ट्स को अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y प्लस c। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस c भी आएगा। c इज़ द रियल पार्ट, ये कांस्टेंट है, तो इसको रियल पार्ट में लें अगर हम लोग रियल पार्ट माने तो प्लस c, ये सारे रियल पार्ट्स हो गए, और प्लस i इंटू सम इमेजनरी पार्ट। तो इसको अब कंपेयर करें u के साथ, ये u होगा और ये v होगा, तो हमें u दिया हुआ है, तो इसको अगर कंपेयर करें u के साथ तो देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक सेम आया है, प्लस c की जगह में यहाँ क्या है 5 है, तो c की वैल्यू क्या होगी 5, c की वैल्यू होगी 5। तो एफ जेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 5, सी यहाँ पे सी की जगह में क्या आ जाएगा 5। आप लोग के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपसे बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और आपसे नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ये हैं उसके ऑप्शंस ABCD। तो यू हैव टू फाइंड आउट एफ जेड इफ़ v इज़ गिवन। इस क्वेश्चन में आपको v दिया हुआ है, तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा है उसी तरह से बनेगा, बस u की जगह v वाला जो इक्वेशन है वो पुट करना पड़ेगा हमें। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, ये जो फंक्शन है इसमें हमें फाइंड आउट करना था कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर नहीं बना है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो एनालिटिक है या नहीं ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। e टू द पावर माइनस एक्स कॉज वाई, दिस इज़ द रियल पार्ट, माइनस आई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन वाई, इट इज़ द इमेजनरी पार्ट। तो हम जानते हैं रियल पार्ट एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इट शुड बी इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y। तो चलिए डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, ये चारों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x, वेयर व्हाट इज़ u इज़ द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड एंड v इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। डेल u अपॉन डेल x होगा हमारे पास, दिस इज़ u, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करता है e टू पावर माइनस एक्स, और चूँकि माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इंटू कॉज वाई स्टेटेड एज द कांस्टेंट। डेल यू अपॉन डेल वाई, ये क्या होगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉज y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। डेल यू अपॉन डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, और डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉज वाई। तो इन चारों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये जो है ये इसके इक्वल है। और एक सेकेंड, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये और ये आपस में क्या है, अपोजिट साइन है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। तो
हम सोच सकते हैं कि ये एनालिटिक है, बट ये एनालिटिक कब होगा? जब ये चारों जो फंक्शंस हैं इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हो। तो हम जानते हैं साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होती है, इनकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है साइन और कॉस की वैल्यू। और जो e⁻x है इसकी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए फाइनाइट ही होगी। इवन जब x हमारा इन्फाइनाइट होगा तो भी e⁻∞ इक्वल टू होता है 0, मीन्स हर केस में इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट ही होगी। तो चूँकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है और ये चारों वैल्यूज़ क्या हैं? फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर और भी काम की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ मैं। और आप हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।